संपादकीय हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। यूक्रेन जो कभी गेहूं, मक्का, जौ और सूरजमुखी के भारी उत्पादन के कारण यूरोप का ब्रेड बास्केट कहलाता था, आज एक ऐसा युद्धग्रस्त देश बन गया है, जो विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं या फिर पलायन कर गए हैं, इस युद्ध के पीछे सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है, यूक्रेन की विशाल खनिज संपदा, उपजाऊ भूमि और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने इसे वैश्विक शक्तियों के बीच एक मोहरा बना दिया है, रूस और अमेरिका दोनों की नज़रें लंबे समय से इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी हुई है, और यही इसकी तबाही का सबसे बड़ा कारण बन गया है, यूक्रेन एक प्राकृतिक संपदा से भरपूर देश है, यहाँ यूरोप के सबसे उपजाऊ खेत, दुनिया के कुछ सबसे बड़े लिथियम व टाइटेनियम भंडार और दुर्लभ खनिज मौजूद है, 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद इस देश में अपार संभावनाएं थी, लेकिन इसकी प्राकृतिक संसाधन ही इसकी समृद्धि के बजाय विपत्ति का कारण बन गए, न केवल रूस बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों भी इस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, यूक्रेन विभिन्न खनिज संपदाओं से समृद्ध है, जैसे लिथियम, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माण में महत्वपूर्ण टाइटेनियम, एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए उपयोगी ग्रेफाइट और कोबाल्ट, ऊर्जा भंडारण और उच्च तकनीक उत्पादों के लिए अनिवार्य तथा लौह अयस्क और कोयला भारी उद्योगों के लिए आवश्यक, इसके अलावा यूक्रेन की उपजाऊ काली मिट्टी इसे विश्व के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में से एक बनाती है, यह वैश्विक गेहूं और मक्का निर्यात का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार भी इसकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है, रूस के लिए यूक्रेन केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़ा एक अहम क्षेत्र है, सोवियत संघ ने विघटन के बाद, रूस ने हमेशा यूक्रेन को अपनी प्रभाव क्षेत्र में रखने की कोशिश की, इसके संसाधनों और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, रूस ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला कर दिया, दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अपने प्रभाव में लाने के लिए लगातार प्रयास किए, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिश ने रूस को भड़का दिया, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां और रक्षा उद्योग यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर नज़र रखे हुए हैं, युद्ध के प्रभाव से यूक्रेन के लाखों लोग विस्थापित हुए, उद्योग नष्ट हो गए और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जो देश कभी गेहूं और मक्का का सबसे बड़ा निर्यातक था, अब खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है, हाल की घटनाओं पर नज़र डालें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की रणनीति और यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन मौजूदा स्थिति में युद्ध विराम कर ले, ऐसा होने पर यूक्रेन का लगभग 20% क्षेत्र,
जहां प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, रूस के कब्जे में रह जाएगा, विराम। साथ ही अमेरिका की शर्त है कि यूक्रेन $350 बिलियन की पूर्व सहायता, जो कुछ एजेंसियों के अनुसार $128 बिलियन है, को खनिजों के दौरान से लौटाए, विराम। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को भविष्य की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई है, विराम। यूक्रेन इस फॉर्मूले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, विराम। यह उसके लिए हितों और संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि ट्रंप का प्रस्ताव रूस के कब्जे वाली ज़मीन और संसाधनों का वापस लेने की गारंटी नहीं देता, जिसे यूक्रेन अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए जरूरी मानता है, पेरा। रूस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है, विराम। यूक्रेन के लगभग 20% भूभाग पर रूस का कब्जा है, जिसमें उसके कुल खनिज भंडार का 50% से अधिक हिस्सा शामिल है, विराम। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की जीडीपी में 29 से 35% की भारी गिरावट आई, जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी सदी थी, विराम। विश्व बैंक के अनुसार 2023 में इसमें मामूली सुधार हुआ, लेकिन यह अब भी 2021 के पूर्व युद्ध स्तर लगभग $200 बिलियन से काफ़ी नीचे है, विराम। प्रति व्यक्ति आय 2023 में $518 रही, जो वैश्विक औसत से कम है, विराम। युद्ध ने उद्योगों, बुनियादी ढांचे और कृषि को तबाह कर दिया, जिससे निर्यात घटा और लाखों लोग स्थापित हुए, विराम। नतीजतन गरीबी दूर 5.5% से बढ़कर 24.2% हो गई और 71 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, विराम। पुनर्निर्माण के लिए $400 बिलियन से अधिक की ज़रूरत है, जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक दबाव बनाए रखेगा, पेरा। हालांकि यूरोपीय संप्रदाय और इसके सदस्य देशों ने 2022 में अब तक यूक्रेन को लगभग $145 अरब की सहायता दी है, विराम, जिसमें वित्तीय, सैन्य, मानवीय और जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, विराम। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में किसी देश को क्या हासिल किया, यह भविष्य बताएगा, विराम। लेकिन यह तय है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल दोनों देशों, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, पूर्ण विराम।